So hi दोस्तों, welcome to you all in my another video. And today video is about BCPS examination because I already make two videos. It is by 50,000 plus views for that video. So you always request me. So there are a lot of questions you ask me, about this BCPS exam. So आज जो हमारे साथ में जो है डॉक्टर कमर हैं और ही इज कंप्लीट बी फॉर्म फ्रॉम पाकिस्तान एंड देन ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स इन क्लिनिकल फार्मेसी फ्रॉम मलेशिया। और बेसिकली एज यू नो कि हम दोनों ही मलेशिया में जो है लेक्चरर थे। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में था, कमर दूसरी यूनिवर्सिटी में थे, तो हम लोग जो है आपस में मिला करते थे। तो क्लिनिकल फार्मेसी में आप लोग जानते ही हैं कि स्टूडेंट को हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, क्लर्कशिप कराते हैं और सारा जो काम था तो हम लोग की बात हुआ करती थी। तो ये लगा लीजिए कि मेरा जितने भी दोस्त हैं आज की डेट में सारे लोग पीएचडी हैं, मास्टर्स हैं, मगर कमर एक ऐसे लेक्चरर हैं कि ये फर्स्ट बंदे हैं कि जो है ये बीसीपीएस क्वालिफाइड है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बीसीपीएस क्वालिफाइड करने के बाद आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है और ये वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो उसको रिकग्निशन है। इवन आप ऑस्ट्रेलिया में भी आते हो, एक नॉर्मल फार्मासिस्ट की सैलरी में और इसकी सैलरी में लाइक हाफ का अंतर है। मतलब आपको अगर $50 मिलेंगे तो अगर बीसीपीएस कर लिया आपको $70-80 तक मिल जाएंगे, है ना। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है ना। और गल्फ कंट्री में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। गल्फ में तो इसको बीसीपीएस को बहुत ज्यादा जो है सैलरीज देते हैं, स्पेशली जितने भी हैं मिडिल ईस्ट में, लाइक सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान, ये सारी जगह इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आज हम बात करेंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेंगे कमर के साथ में, और जो है कि बीसीपीएस एग्जाम क्या है और कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ आप लोग दे सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम होता है ना, ये पूरी पूरी हम बात करेंगे। तो वेलकम कमर भाई, कैन यू प्लीज गिव अस योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर अकरम। और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और ये लोगों का जो बीसीपीएस के क्वेश्चन थे उसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जी जी। ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज मोहम्मद कमर। I was born in Pakistan but I have spent my whole life in Abu Dhabi. मेरी जितनी स्कूलिंग थी, जितनी कॉलेज है, वो मैंने सारा वहाँ पर अबू धाबी से किया। एक नॉर्मल स्कूल सा था कि ना, इंटरनेशनल स्कूल नहीं था वहाँ पर, जो जिसमें पाकिस्तान का करिकुलम पढ़ाया जाता था, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे पाकिस्तान जाना पड़े तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा उसके करिकुलम का आइडिया हो। सो उसके बाद मैं आफ्टर कॉलेज कंप्लीशन तो मैं वहाँ पर पाकिस्तान मूव किया, वहाँ पर बी फॉर्म में एडमिशन लिया। तो बी फॉर्म कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ 4-5 साल जॉब की हॉस्पिटल में, कम्युनिटी फार्मेसी में, और ऐसे ब्रांच मैनेजर भी। तो मुझे इंटरेस्ट था कि जब मैं बी फॉर्म के फाइनल ईयर में था, मुझे इंटरेस्ट था मैं क्लिनिकल फार्मेसी में कुछ करूँ, मैं उसमें जाना चाहता था। तो मैं आई स्टार्ट सर्चिंग वेयर विच कंट्री हैव सम क्लिनिकल फार्मेसी। सो due to financial constraint, I cannot go to the UK, Canada, Australia because उस टाइम the fees काफ़ी हाई थी। तो फिर सर्च करते करते मुझे मलेशिया मिला, तो मैंने कहा इधर क्लिनिकल फार्मेसी है, तो उधर मैंने मलेशिया में ट्राई किया। फर्स्ट ट्राई जैसे अगर आपका एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम है, मैंने सेकेंड ईयर फिर ट्राई किया। सेकेंड ईयर ट्राई किया तो उन्होंने कहा आपका एक्सपीरियंस कम है। मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे क्लिनिकल में करना था, जी जी। मैंने फिर थर्ड ईयर फिर ट्राई किया। मैंने कहा चलो थर्ड ईयर करेंगे, अब तो एक्सपीरियंस पूरा है। थर्ड ईयर उन्होंने मुझे फिर नहीं किया, उन्होंने कहा आपका एक्सपीरियंस नहीं है, हमें तो एक्सपीरियंस चाहिए, क्लिनिकल फार्मेसी है। फोर्थ ईयर में जाके मेरा एडमिशन हो गया फाइनली। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, हैप्पी। तो एक्चुअली कमर की जो यूनिवर्सिटी है ये है, इसको बोलते हैं यूएसएम। ये मलेशिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो एडमिशन मिलना वहाँ पर बहुत ही टफ है। तो कमर वही अपनी कहानी बता रहे हैं, ये कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है कि वहाँ आपने पैसे दिए और आपका एडमिशन हो गया। तो यूएसएम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में भी इसकी रैंकिंग आती है, स्पेशली फार्मेसी एजुकेशन। और फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है उनका बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड है वहाँ पर। हाँ, दूसरी ये पायनियर यूनिवर्सिटी भी है मलेशिया की, जिसने फार्मेसी स्टार्ट की है, और ये टॉप 50 रैंकिंग में आती है फार्मेसी में, वर्ल्ड टॉप 50 में। तो और ये पायनियर भी है मलेशिया की। तो मुझे उसमें एडमिशन लेना था क्योंकि मैंने उसका रिव्यूज पढ़े बहुत अच्छे थे। तो फाइनली आफ्टर फोर्थ अटेम्प्ट आई गॉट इट। मीनिंग टू से दैट इफ यू हैव एनी करेज, इफ आपने डिसाइड कर लिया आपने करना है, बस आप वो करते रहो। और एक फिर दफा फेल हो, दो दफा फेल हो, आप ट्राई करते रहो।
और फिर उसके बाद बंदा इन्होंने कंप्लीट किया, फिर इन्होंने एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी के कंटिन्यूसली लेक्चरर है बेसिकली, ये ना, ये बेसिकली सर्टिफाइड क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं। मैं बोलूँ कि मैंने भी फार्मडी किया है, तो और मैंने भी पीएचडी किया है, मगर मैंने सर्टिफिकेशन नहीं किया है, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है मैं बोल सकूं भाई मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ। कमर अपने आप को बोल सकते हैं यस मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ, मैंने क्लिनिकल फार्मेसी मास्टर डिग्री तो किया ही था, बहुत सारे लोग करते हैं, मगर मैंने जो है बीसीपीएस किया है। तो वो एक इनका बेसिकली इनका एक यूएसपी है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ये बोलेंगे मैं जो है बीसीपीएस हूँ, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है मार्केट में। तो मलेशिया में तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं, उनमें से कमर एक हैं। क्योंकि जब मैं मास्टर्स कर रहा था ना क्लिनिकल फार्मेसी में, तो मेरे माइंड में आया कि जिस तरह डॉक्टर स्पेशलाइज करते हैं, स्पेशलिस्ट करते हैं, इस तरह फार्मेसी का भी होना चाहिए। तो ड्यूरिंग सर्च करते हैं मुझे ये बीसीपीएस का मिला। तो उस टाइम बीसीपीएस में देयर वाज नन ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तान से नहीं था, कोई भी इंडिया से नहीं था। तो मैंने कहा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं मास्टर्स कर लूँ, कि मैं करूँगा, थोड़ा मैं लर्निंग भी हो जाएगी कि किस तरह मैंने ये करना है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स, तो ड्यूरिंग दैट टाइम के 2 लोग थे जो पाकिस्तान से जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे रब्ता किया, तो थोड़ी उनसे गाइडेंस मिली। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने मटेरियल्स कलेक्ट किए, ऑनलाइन सर्च किया, ये जो क्लिनिकल फार्मेसी की जो बुक्स थी वो। so आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स, तो फाइनली आई गॉट जॉब आल्सो हियर। I started as a lecturer in management and science university. So then I thought कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि टीचिंग के साथ साथ मैं वो भी स्टडी कर सकता हूँ, कि जिसमें मैं वो भी पढ़ूंगा और साथ वो भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली सिंपली मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इन्होंने बैचलर डिग्री किया पाकिस्तान से, फिर 4-5 साल वहाँ जॉब किया, फिर ये कंटिन्यूसली एडमिशन इनको मिल गई मलेशिया में, फिर उन्होंने एमए जो है मास्टर डिग्री की क्लिनिकल फार्मेसी में, फिर ये लेक्चरर बन गए, और लेक्चर के साथ साथ में ये इन्होंने बीसीपीएस की तैयारी करते हैं, फिर इन्होंने बीसीपीएस कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि बीसीपीएस है क्या, मतलब ये इसकी क्या कौन कौन से टाइप का होता है और ये है क्या बीसीपीएस? अच्छा, बेसिकली बीसीपीएस इस पहले इसका मतलब है बोर्ड सर्टिफाइड फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट। जी। ये बेसिकली ये ऑटोनोमस बॉडी है जो के अंडर आते हैं अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, और जिनकी रिकॉग्नाइजेशन वर्ल्ड वाइड है। अगर आप मिडल ईस्ट में जाओ, अगर आप यूरोप में जाओ, किसी वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाओ, अब आप ये बोलोगे आई एम बीसीपीएस सर्टिफाइड, they already understood, they know that this is a well known, and if they want to verify, they can verify my name from there, directly from there. They don't need anything from me, and they don't need anything from my, I will give my credential number, they have some specific number, so they will verify directly from the BCPS. तो इसके अंदर BCPS के अंदर nowadays 14 स्पेशलिटी है। पहले 8 थी। अच्छा। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे 10 की, तो उन्होंने देखा कि कई कंट्रीज में इसकी अलग-अलग डिमांड्स हैं, तो उन्होंने उसको बढ़ाते रहते 14 कर दी है। तो बेसिकली ये स्पेशलाइजेशन ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर कोई सर्जन है, कोई मेडिसिन में स्पेशलिस्ट है, कोई इसमें स्पेशलिस्ट है ना, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई ऐसा ना। तो ऐसे ही फार्मेसी के अंदर भी आप जो है कि फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट हो गया आपका, तो अलग अलग इसमें ब्रांचेस हैं, 14 ब्रांचेस इसके अंदर हो गई हैं। हाँ, इसी तरह जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स की, इस तरह डॉक्टर्स की होती है जो मेडिकल में जाके स्पेशलिस्ट करता है, तो स्पेशलाइजेशन कुछ जो करते हैं, तो हार्ट उस एरिया में जाके करते हैं। जिस तरह हमारी फार्मेसी में भी कि फार्माकोथेरेपी एक कंप्लीट आ गया, तो पूरा ओवरऑल आ गया। अगर किसी ने करना है सिर्फ जेनेटिक में, कि मैं सिर्फ जेनेटिक फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट है, तो उसकी आ जाएगी जेनेटिक फार्माकोथेरेपी। अगर वो कहता है मैं सिर्फ कार्डियो में करना, कार्डियोवास्कुलर, जिसका इंटरेस्ट है कार्डियोवास्कुलर में, उसके लिए उसकी स्पेशलिटी है कार्डियोवास्कुलर, सर्टिफाइड कार्डियोवास्कुलर फार्मासिस्ट। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि मैं टीपीएन में स्टीरॉयड प्रिपरेशन में करना चाहता हूँ, तो उसकी एक आ जाती है स्टीरॉयड, सर्टिफाइड स्टीरॉयड फार्मासिस्ट। तो इस तरह की इनकी ना 14 डिफरेंट स्पेशलिटी है। तो आपके एरियाज में है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, किस में आपने एक्सपीरियंस किया है। तो वो क्योंकि अब रिसेंटली 2019 से इन्होंने न्यू क्राइटेरिया स्टार्ट किया कि अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं कि अच्छा, बिफोर इसके मैं आपको इसमें पहले एलिजिबिलिटी बता दूं। फर्स्ट मैंने आपको कहा आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, सेकंड आपका एक्सपीरियंस हो 3 इयर्स, और आपने ये
रेजिडेंसी की हो। अगर आपने एक्सपीरियंस के बेस पे करना है कि मेरे पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपने ये प्रूफ करना है कि मेरा 50% जो टाइम है फार्माकोथेरेपी में है, और 50% मेरा इनका जो जो 3 डोमेन्स है ना, जो फार्माकोथेरेपी BCPS के, उसमें टाइम है। और रिसेंटली 2019 से इन्होंने अब जो एक्सपीरियंस लेटर है वो सर्टिफाइड एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, कि आपका जो हेड है, पर्सन इंचार्ज है, उससे सर्टिफाइड हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो, और उसमें ये लिखा हो कि आपका जो टाइम है 50% फार्माकोथेरेपी में एक्सपेंड हुआ है। ये नहीं, अच्छा, ये अगर जो मैं फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट में कुछ सेक्शन निकाल के उन्होंने उसको सेपरेट एक स्पेशलिटी बना दी है। जी, जैसे कि जेरियाट्रिक फार्माकोथेरेपी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेशली अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो होता क्या है कि जितने भी पेशेंट होते हैं जिनकी ओल्ड एज होती है, तो उनको मल्टीपल डिजीज होती है, तो पॉलीफार्मेसी यूज़ करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर एक होती है, बोलते हैं होम मेडिकेशन रिव्यू। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वही ये करता है, और उसको $150 मिलते हैं एक पेशेंट को देखने के। तो उसका ये एक बहुत अच्छा वो होता है। अच्छा कुमार भाई, ये जो एग्जाम है, ये हम लोग सेंटर से कहाँ कहाँ होते हैं? ये ऑनलाइन एग्जाम है या आपको जाना पड़ता है? आपको इसके लिए ना सर्टिफाइड अप्रूव सेंटर में जाना पड़ता है, कि BCPS से ये जो जो ऑटोनमस बॉडी है, अमेरिकन फार्मेसी एसोसिएशन, इन्होंने कुछ कंट्रीज में सेंटर अप्रूव सेंटर बनाए हैं, जैसा पाकिस्तान में है, और आई थिंक इंडिया में भी होगा। ये आपको उनकी ना लिंक, वेबसाइट के लिंक से देखना पड़ेगा तो ये कि लिंक कौन कौन सा मैंने सेंटर। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप लोग डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। इंडिया में भी है, क्योंकि अब इंडिया से भी 2 लोगों ने भी रिसेंटली पास किया है फर्स्ट टाइम। तो इसका स्कोप बेसिकली वही है कि अगर आपने पास किया, अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो वहाँ तो अब इतनी कोई वैल्यू नहीं है आजकल, तो वही जो पैसे मिल रहे थे वही मिलेगी। मगर आपको अगर बाहर जाना है, स्पेशली अगर गल्फ में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US है ना, तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो आप लोग, ये ऑनलाइन एग्जाम है, इस वहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से डोमेन है, और क्या 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 सिलेबस है, क्या क्या बुक्स स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बुक्स बताई हैं, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, कि जिस तरह आपने भी पहले इनको बताई है, एक फार्माकोथेरेपी बाय डिपीरो, कि एक ये टेक्स्ट बुक है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, तो इसके अंदर काफ़ी डिजीज़ हैं। दूसरी बुक है फार्मेसी रिव्यू, और थर्ड एंड नेप्लेक्स। तो अगर आप कौन? इन बुक्स में देखेंगे, इन बुक्स के अंदर जो दूसरी बुक्स है ना फार्मेसी रिव्यू, इसके अंदर कुछ डोमेन्स, ये फार्मास्यूटिक्स के भी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के भी है, लेकिन हमने उस डोमेन में नहीं जाना। इन्होंने अपने डोमेन्स जो दिए हैं, जो कंटेंट्स है ना, जो फार्माकोथेरेपी के, जो फार्माकोथेरेपी के एग्जाम के जो डोमेन है, 3 डोमेन है। इन्हें 3 डोमेन में डिवाइड किया हुआ है। डोमेन 1 जिसको कहते हैं पेशेंट सेंटर्ड फार्माकोथेरेपी, जो कि 65% ऑफ द एग्जामिनेशन है। जी डोमेन 2 जो है एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस टू फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एजुकेशन, 25% ऑफ द एग्जाम, यानी कि 25% क्वेश्चन आपको इस डोमेन से आएंगे। और थर्ड डोमेन है हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉपुलेशन हेल्थ, 10% ऑफ एग्जाम आपके इस डोमेन से आएंगे। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जो पेशेंट सेंटर फार्माकोथेरेपी है, इसके अंदर क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो थोड़ा सा मैं और एलेबोरेट कर दूं। जो डोमेन 1 है, कि जिसके अंदर पेशेंट सेंटर जितनी भी डिजीजेज हैं, इनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनकी ट्रीटमेंट, लैब वैल्यू, इनके ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक, प्रिवेंटिव, नॉन फार्माकोलॉजिकल, ये सारा कुछ इसके इस डोमेन में कवर होता है। दैट्स व्हाई इट कंट्रीब्यूट 65%। तो जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने ऑलमोस्ट जब 150 डिजीजेस प्रिपेयर की थी, जिसके अंदर आपको गाइडलाइंस भी देखनी है, उनकी रिकमेंडेशन देखनी है, इनकी स्पेसिफिक पेशेंट स्पेसिफिक गोल देखना है, कि ये सारा इस डोमेन के अंदर कवर होगा। जो डोमेन 2 है एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस टू प्रैक्टिस एंड एजुकेशन, इसके अंदर मोस्ट टुवर्ड द रिसर्च है। मोस्ट टुवर्ड रिसर्च मीन के आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में, टाइप्स के, इसके डेटाबेस, रिसर्च डेटाबेस, लेवल ऑफ एविडेंस, और उसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फार्माकोइकोनॉमिक्स जिसके अंदर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट एफिकेसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, RRR, ARR, ये सब चीज़ें आपको उसमें इस डोमेन में कवर होंगी, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 25%।
जो लास्ट 10% है वो कवर करता है हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉपुलेशन हेल्थ। लाइक इसके अंदर उनका लोकल प्रोटोकॉल लॉ भी आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कंट्री जो के फॉलो करते हैं यूएस सिस्टम को, और जो चीज़ें वो फॉलो करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल दैट एडीआर रिपोर्टिंग, अब कुछ कंट्री में भी एडीआर रिपोर्टिंग है जो कि उनकी अपनी है, फॉलो करते हैं। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस, लोकल गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, एडीआर मॉनिटरिंग, डीयूआर, मेडिकेशन यूज इवैल्यूएशन, इम्यूनाइजेशन, फार्माकोविजिलेंस, डिजीज सर्विलेंस, ये सारी चीजें इस डोमेन के अंदर कवर होती है, हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉपुलेशन। दैट्स व्हाई दे हैव ओनली 10%। अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ एक डोमेन कर लूँ कि जो 65% के उसमें पास हो जाऊंगा, नहीं, उन्होंने एग्जाम ऐसा डिजाइन किया है कि अगर आप सिर्फ एक डोमेन भी करते हैं आप पास नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट टू डोमेन आपको लाजमी ही करने हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं 10% डोमेन अगर नहीं करता चलो ठीक है, लेकिन वो आपका बॉर्डर लाइन पे आएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन डिजाइन ऐसे किए हैं कि जिस तरह इसके हैं जो 500 पॉइंट्स हैं, तो अगर आप सिर्फ फार्माकोथेरेपी करेंगे आपके 500 पॉइंट्स नहीं हो सकते। अगर आपके सारे क्वेश्चन 100% ठीक भी करते हैं तो उसके अंदर आपके 500 मार्क पॉइंट्स नहीं आ सकते हैं। होना चाहिए। तो ये एग्जाम बेसिकली 800 पॉइंट्स का होता है, तो 800 मार्क्स का, और उसमें से आपको मिनिमम 500 पासिंग मार्क्स है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है आपको 600 या 700 भी आ गए तो जस्ट उसमें वो पासिंग लिख के आएगा, है ना। तो आपको कितने भी मार्क्स आते हैं उसमें कोई ऐसा डिस्टिंग्विश उन्होंने नहीं किया हुआ है कि भाई ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। और अगर आपका एक भी पॉइंट कम आ गया 500 से तो फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, आपको पास करना है। तो ये कमल भाई, ये जो एग्जाम होता है ये कितनी साल की वैलिडिटी मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलता है ये आपको, ये बार बार देना होता है या एक बार लाइफ टाइम के लिए? इसकी एग्जाम की वैलिडिटी 7 इयर्स है, और 7 इयर्स के बाद इन्होंने 2 ऑप्शन दिए होते हैं कि अगर आपने उसको रीसर्टिफाइड करना है तो आप या तो दोबारा एग्जाम के लिए बैठ जाएं, अच्छा। और अगर एग्जाम के लिए नहीं बैठना है तो उसमें आपको सीपीडी, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और उसको आपके 120 आवर्स पूरे करने हैं, और वो सीपीडी जो कि अप्रूव्ड बाय द अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, नॉट सिंपल सीपीडी, जो कि उनकी तरफ से अप्रूव्ड है कि आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीपीडी किया, उसके 1 आवर 2 आवर्स मिल गए मुझे, तो वो 2 आवर्स, इस तरह के मैंने 120 कंप्लीट करने हैं। और जब भी मैं सीबीडी करूंगा अपना क्रीडेंशियल लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं जो रिकॉर्ड है ना उनके डेटाबेस में आ जाएगा कि इसने 120 किए हैं। जब मैं रीसर्टिफाइड के लिए अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली विदाउट एग्जामिनेशन आई कैन गेट द रीसर्टिफिकेशन फॉर फर्दर 7 इयर्स। तो अभी करंटली इसकी फीस कितनी है? इसकी करंटली फीस रिसेंटली इन्होंने कम की है, क्योंकि पहले फी इन्होंने इंक्रीज कर दी थी $685, but now last year when they see that the current scenario, the pandemic, that the financial crisis that they have observed, so now they have reduced the fees to $600। तो साल में इनके ना 2 एग्जाम्स होते हैं, तो स्प्रिंग, जिसको उन्होंने नाम दिया स्प्रिंग एंड फॉल, ये उनके अपने हिसाब से। तो देखिए अगर कमर ने बताया, इसको मुझे लगता है बहुत डिटेल में बता दिया उन्होंने, एग्जाम की स्ट्रेटेजी वगैरह, बुक्स भी बता दी कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, इंडिया में आप लोग बैठ के दे सकते हैं, पाकिस्तान में हैं जो जहाँ भी कंट्री है आपकी अपनी, और $600 इसकी फीस होती है। और कोई अच्छा एक क्वेश्चन आता है यार, ये थोड़ा ईजी है या टफ है, मतलब स्टूडेंट को ये कैसा एग्जाम है? इट इज वेरी हार्ड टू पास, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मैं कहूँगा कि नथिंग इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल से दैट आई एम पॉसिबल। Yes. आपको 3 चीजें चाहिए, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। I think that everyone can do it, but only thing that you have to be hardworking, commitment, but don't lose the hope। मैं always अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ no worries, क्योंकि we are from that country, that पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ की क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम है लोगों का, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग आगे हैं बीसीपीएस के जो सर्टिफाइड है, इवन स्टीरॉयड के भी हैं, उसके बाद उसके कार्डियोवास्कुलर के भी है। जिस तरह इंडिया में भी आई नो दैट उधर भी थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर कम है, टाइम लगेगा। जिस तरह मैं भी तो उस सिस्टम से आया हूँ, मैंने भी उस सिस्टम से किया है, लेकिन जब मैं इधर मलेशिया आया हूँ मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी, प्रिपरेशन की, सो कैन डू इट।
यस, देखो So, ये just क्वेश्चन now- करना था कि इम्पॉसिबल नहीं है, आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, कमर भाई कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मगर डेडिकेशन रहना चाहिए आपको पूरा एक एम कैसे करना है। अच्छा, एट द एंड लास्ट में क्या स्टूडेंट को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप, जो लोग ये एग्जाम पास करना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, अगर वो चाहते हैं कि हम किसी दूसरे कंट्री मूव करें, तो ये मैं कहूँगा कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें, अपनी स्पेशलिटी का कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका पीयर डिफ्रेंशिएट करेगा, आपको ये करेगा कि आप भी फार्मासिस्ट, वो भी फार्मासिस्ट, तो आप में क्या स्किल है, वो भी क्या स्किल है डिफरेंट। अगर आप ये कहते हैं कि आई एम बोर्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट, सो दे डोंट नीड टू वेरीफाई, they know that this body is a well known body, the autonomous body, and कोई भी आम बंदा इस तरह आके सर्टिफिकेट नहीं ले सकता, कि ऑटोमेटिकली आप एक रिकॉग्नाइजेशन होगी, जो कि मिडल ईस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, सब जगह ये एग्जाम एक्सेप्टेबल है और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है ये पूरी दुनिया में हर जगह इसकी वैल्यू है, तो आपको अगर विदेश में जाना है तो मस्ट, आप ये मस्ट तो नहीं है, मगर अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, आपको नाम बेसिकली अपनी फील्ड, पैसे तो आते ही, पैसा डज नॉट मैटर, यू नो, अगर एक बार आप बाहर जाते हैं, मगर आपको एक इसलिए कि आपका यूएसपी हो जाएगा। मैंने बताया कि मेरे सर्किल में कोई भी लेक्चरर ऐसा नहीं है, सारे पीएचडी हैं, पब्लिकेशन बहुत हैं, ये वो है, पर कोई भी सर्टिफाइड बीसीपीएस नहीं है, तो कमर जो है फर्स्ट है ना। तो जैसे मैंने बताया कि ये इनकी एक यूएसपी है ना, तो वही आपका भी रहेगा कि आपने बीसीपीएस कर लिया और आप मूव कर रहे हैं कनाडा में, यूएस में, यूके में, या इवन मिडिल ईस्ट में सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस करते हैं। अगर आप नॉर्मल फार्मासिस्ट हैं शायद 5-6 हजार रियाल देते हैं आपको, मगर आपने बीसीपीएस करके गए तो आपको 10,000 से ज्यादा सब स्टार्ट करते हैं ना। तो और आपको फिर बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है कि इंटरव्यू में और ये वो आपको सर्टिफाइड कर दिया, आपने पास हैं तो फिर आपका काम हो गया है। तो चलिए, आप इसको बहुत लंबा हो गया है तो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। एंड थैंक यू कमर भाई। और आपको अगर ये वीडियो अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग फिर जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, तो हम लोग एक बार फिर से बाद में कर लेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर अकरम। थैंक यू, बाय बाय।